ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट, परम पिता परमात्मा का आशीष कृपा रहे और आप इस तरह से हंसते और मुस्कुराते हुए अपने पढ़ाई के दुनिया को और आगे करते चले। एक दिन आप उस मुकाम को हासिल करें जिस मुकाम को लोग हासिल, बड़े बड़े लोग हासिल करते हैं। लवली स्टूडेंट, आपको यह जरूर पता होगा कि आज का मेहनत किया हुआ कल के दिन आपको आर्थिक आज़ादी होगा। आर्थिक आज़ादी इसको कहा जाता है। आप आर्थिक रूप से स्वयं आत्मनिर्भर रहिएगा और आपको अच्छे कार्य जब मिलेगा तो आप खुश हो जाइएगा और आपका दोस्त वही मजदूरी करते रहेगा तो आपका दोस्त मजदूरी करते रहेगा जो ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आप अगर ध्यान दिए हैं तो आप बड़े पद पर आसीन होकर के मुस्कुराते हुए आप अपना जीवन निर्वाह कीजिएगा। हमको विश्वास है कि आप हंसते हंसते उस मुकाम को हासिल कर दीजिएगा। लवली स्टूडेंट, आपका ध्यान मेरे बातों की तरफ हो। कृष्ण कुमार, इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। कानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। लवली स्टूडेंट, जिंदगी अगर फाइन है तो समझो उसमें जरूर ईश्वर के साइन है। ऐसे किसी का जिंदगी फाइन नहीं होता है। उसने साइन कर दिया है कि ये मेरा अपना आदमी है, कोई टोक मोक मत करिए। अगर आपका ज़िंदगी फाइन है, फाइन का मतलब होता है कि आपको कोई रोग भी याद नहीं है, आपका ज़िंदगी फाइन है। भगवान ने आप पर साइन कर दिया है, ए रोग तुम इस पर सटना नहीं, जरूर उसका साइन है। तब आपका हाथ, गोर, आँख, मुंह, सुंदरता और भगवान ने सब कुछ आपको दे दिया है, तो उनके साइन आपके ऊपर है। साइन का मतलब उनका कृपा है आप पर। किनका कृपा? ईश्वर का कृपा है कि उनके कृपा के बिना आप सुंदर नहीं है। हम बोले कि फाइन है तो जरूर उनका साइन है। लवली स्टूडेंट, मनुष्य को सत्य बोलकर आने वाले कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। अगर कहीं कोई ज़िंदगी में सत्य बोल करके आपको बहुत परेशानी हो रहा है तो आप डरिए नहीं, आप बोल ही डालिए कि जो होगा देखा जाए। सत्य उसे हमेशा साथ देगा। अगर आप सत्य बोलते हैं, माँ बाप से आप गलत मत बोलिए, अपने टीचर से आप गलत मत बोलिए, हमेशा सच बोलिए, गलत मत बोलिए। अगर सत्य बोलते हैं तो भगवान आपको हमेशा साथ देगा। झूठ कतनों उसको घेर कर रखेगा, वह उस तरह से भाग जाएगा जैसे थोड़ा देर के बाद बादल अगर ढक दे सूर्य, चंद्रमा और तारे को, लेकिन बादल हमेशा रह पाता है ढके हुए? नहीं। हाँ, नहीं। देखना, कुछ देर के लिए सूर्य को ढक करके रख सकता है, चंद्रमा को ढक कर रख सकता है, तारे को ढक के रख सकता है, लेकिन वह समय अधिक दिन नहीं रहेगा। इसलिए अपने माता पिता भाई समाज से आप झूठ मत बोलिए। एक सत्य को अपनाइए, सत्य बोल करके आगे निकलिए। जिस तरह से बादल चंद्रमा सूर्य को ढक नहीं सकता है, थोड़ा देर में निकल ही जाता है, उसी प्रकार सत्य को ये झूठ ने छुपा नहीं सकता है। एक दिन सत्य सामने आ ही जाएगा। इसलिए सत्यमेव जयते, पैसा सब में देखा है लिखा हुआ है, देखना, सत्यमेव जयते। सत्य का क्या होता है? जीत होता है। क्या होता है? जीत होता है। अगर आप सच में मेहनत करते हैं, सत्य पर आधारित, किसी को धोखा नहीं देते हैं, गुरु को नहीं धोखा देते, माँ बाप को धोखा नहीं देता और कठिन मेहनत करते हैं, तो वह दिन दूर नहीं होगा जो आपका नाम का सुर होगा। आप दुनिया में एक अच्छे व्यक्ति के नाम से जाने जाइएगा। चलते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में। लवली स्टूडेंट, कितना क्लास है? क्लास 181। 181 कितना है? 181। किसका मैथ है? क्लास 9 का। 9th नहीं, 8 का। 8 के लिए है
किसके लिए है? 8 के लिए। मैथ है किस किताब से? भारतीय भवन। भारतीय वन किताब से है। पेज नंबर कितना? 38 to 39। 138 to 139। ठीक है। आई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है क्लास? Algebraic expression। और रैखिक समीकरण 2 वेरिएबल एंड 1 वेरिएबल। 2 वेरिएबल एंड 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल मतलब एक चर और 2 वेरिएबल मतलब 2 चर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? रैखिक समीकरण। कौन समीकरण? हाँ, लाइनर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। कौन इक्वेशन? लीनियर। हाँ, तो लीनियर इक्वेशन के अंतर्गत हम ये सारे चीज बता रहे हैं। लवली स्टूडेंट, आपका दिमाग यहाँ रहे। आप जिस तरह मैथ में कैच नहीं छोड़ता है, उसी तरह हमारे पढ़ाई में एक बात नहीं छोड़ेगा। आप इधर ध्यान दीजिए। ये प्रश्नमाला 9C से लिया गया और विविध प्रश्नमाला लिया गया। कौन लिया गया? विविध प्रश्न। ये आपके किताब में है। पेज नंबर कितना? 138 और 140। आपका आवाज हमसे अधिक रहे, ख्याल रहे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वह रैखिक समीकरण जिसमें 2 अज्ञात राशि होता है उसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे ax प्लस by बराबर c। यहाँ बताइए। यहाँ ये कौन सी है? एक चर है। ये कौन सी है? 2 चर। ये बी सी कौन सी है? अंक है। हाँ, यहाँ देखिए 2 चर है, एक्स और वाई। जिस समीकरण में सिर्फ एक्स एक्स हो, जिस समीकरण में वाई वाई हो, जिस समीकरण में टी टी हो, यानी एक कोनो हो, तो वह एक चर, 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल। ठीक है। और जिस समीकरण में 2 गो एक्स वाई हो, या एम एन हो, या टी के हो, यानी 2 को होना चाहिए अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला का जो है ना अल्फाबेट नंबर कितना होना चाहिए? 2। हाँ, कुछ रहेगा ऐसे। एक्स वाई तो नाम पड़ गया है। हाँ। कोई जरूर नहीं कि एक्स वाई रहेगा। पी के रहेगा, कुछ बोलो, जेड एक्स रहेगा, तो कुछ रह सकता है। हम ये नहीं बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि 2 चर होना चाहिए। कितना चर होना चाहिए? 2 चर। और ABC इज ABCR नंबर। ABCR क्या है? नंबर। ABC इसमें अंक रहेगा, लेकिन इस जगह एक्स और वाई रहेगा, चाहे एम और एन रहेगा, टी या के रहेगा। 26 अक्षर में कोई 2 अक्षर रहेगा, उसको कहते हैं 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या कहता है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। याद रखिए, ए बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये अंक है, इसमें अंक रहेगा, 0 नहीं होना। हाँ। 0 होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 गुना एक्स क्या होगा? 0। और 0 गुना वाई 0। वह समीकरण नहीं होगा। हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। तो एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, ये क्या हुआ? 2 चर वाले 2 चर वाले क्या होता है उसका? 2 चर वाले अंग्रेजी में लीनियर। लीनियर इक्वेशन क्या कहलाता है? लीनियर। हाँ, अंग्रेजी मीडियम में लीनियर इक्वेशन के बारे में कहते हैं। उसमें 2 वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल यानी चर होना चाहिए। 2 वेरिएबल, 2 चर होना चाहिए। एक्स प्लस वाई, ABC। देर आर नंबर। ABC इज नंबर। ABC क्या है? नंबर। कोई दिक्कत? समीकरण के हल, एक्स वाई का मान रखने पर अगर बाएं एवं दाएं दोनों पक्ष बराबर है तो उसे समीकरण का हल कहा जाता है। अगर हम एक्स का मान रखते हैं तो बाएं तरफ जितना है दाएं तरफ दोनों बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि वह समीकरण का क्या है? हल है। वह समीकरण का हल। अब देखिए 3x प्लस 4y बराबर 6 है ना। हाँ। और x बराबर कितना? x बराबर 6, y बराबर -3। अब बराबर 6 तो इधर रखो। ये कौन ची है? LHS। यही कौन ची है? RHS। तो LHS में मान रखोगे 3x प्लस कितना? 4y बराबर कितना? 4y बराबर 0। 3x प्लस 4y बराबर यहाँ 6 है। 6 है ना। हाँ। तो तुम 3 इस पर मान रखो। 3x प्लस 4y कौन सी होगा? LHS। हाँ। 3x का वैल्यू कितना है?
एक्स का एक्स का 6 एक्स का बोलो तेजी से, एक्स का वैल्यू 6 वाई का बोले बोलो माइनस कितना? 3 माइनस 3 छोटिया 18 4 तिया 4 तिया 12 माइनस 18 में 12 गया, 18 में 12 गया 6 क्या बचा 6? हाँ दोनों पट्टी बराबर है। हाँ 18 में 12 गया 6 नहीं बचता है, 8 में 2 गया 6 होता है रे, एक ये खत्म। उतना कितना सोचोगे? और में जो घटाने के लिए सीखो, वो अंग्रेजी में नहीं है, सब्ट्रैक्ट है, एडिशन सबट्रैक्ट है, इससे बोल इसमें गया उतना नहीं है, काम से कम है, दिपवा नाम थोड़े करना है। हमको कंपटीशन निकालना है, अंग्रेजी मीडियम में निकालें अच्छा है, हिंदी मीडियम में निकालें, लेकिन निकालना है। ये कोई जरूरी नहीं अंग्रेजी महाराज, है ना अंग्रेजी में टंच है, है ना हिंदी में लिखने में टंच है, गया उल्टा। इसलिए ख्याल रखो, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, मीडियम से कोई मतलब लेना देना है नहीं। हमको कंपटीशन निकालना है, हमको समझ पूरा आना चाहिए। तो समीकरण का हल कब कहेंगे? जब दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होगा। जो मान दिया है उसमें मान रख करके देखते हैं कि ये दायां पक्ष कितना है 6, इधर मान दोनों का रखते हैं कितना आता है 6। क्या दोनों पक्ष मिल रहा है? हाँ। वह समीकरण का हल है। क्या है? समीकरण का हल है। कोई दिक्कत बोलो नहीं। अब चलिए, अब हल निकालना है तो एक्स का मान बारी बारी से रखेंगे तो वाई का अलग अलग मान आएगा, तो समीकरण का हल होगा। हाँ। जैसे यहाँ 2x माइनस वाई बराबर कितना है 3। एक्स का मान रखने पर रखते हैं, एक्स बराबर कितना है 2 रखो, एक बार 0 रखो, एक बार क्या रखोगे तो यहाँ 2 गुना 0 क्या हो गया, अब वाई यहाँ क्या बचेगा माइनस वाई बराबर कितना 3, वाई बराबर कितना -3 आया ना। हाँ। फिर एक्स बराबर रखो 2 4, ये घटाओ इधर कितना आया -4, माइनस ये कट जाएगा, तो 4 में 3 गया -1 माइनस वाई बराबर कितना y बराबर 1। हाँ वाई बराबर -3। तो हल निकालना है तो एक्स का मान बारी बारी से रखेंगे। हाँ। तो एक्स का हम जब मान रखते हैं बारी बारी से, एक बार 0 रहे तो कितना आया वाई का -3। एक बार 2 रखते हैं तो वाई का वैल्यू 1। तो इस तरह से हम जब समीकरण 10 क्लास में हम बनाएंगे, हल निकालेंगे तो एक्स का मान बारी बारी से रखेंगे। क्या करेंगे तो देखते हो कि वहाँ रखते हैं कितना 0, वहाँ कितना रखते हैं 0। यहाँ देखो तो क्या निकला, अब फिर एक्स का मान रखो क्या 2 तो क्या निकला 1। तो और कुछ रखेंगे तो और निकलेगा। एक्स का मान अलग रखेंगे तो वाई का नाम अलग निकलेगा। ये समीकरण ये ग्राफीय विधि से इस तरह से हल करते हैं। इस विधि को कौन विधि कहते हैं? ग्राफीय विधि। 10th क्लास में ग्राफीय विधि से एक्स का मान कुछ रखिए तो वाई अलग, या वाई का कुछ अलग रखिए तो एक्स का कुछ अलग। इस तरह से 4 गो मान रख करके खटा ग्राफ खींच लेना है, कोई दिक्कत? अभी हम उनको बताएंगे। ये अभी जान लो कि एक्स का कुछ मान निकलेगा वाई अलग निकलेगा, या वाई का कुछ मान लो तो एक्स अलग निकलेगा, और निकाल के खटा ग्राफ खींच लेना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ अब हम चलते हैं प्रश्नावली कितना 89 किस किस समीकरण का हल x बराबर 1 y बराबर 2 है। तो यहाँ देखिए ये 3x माइनस बराबर कितना 5। तो x का मान कितना रखोगे 1। y का मान कितना रखोगे 2। रखो इस सर आला चश्मे, तो देखो x का मान 1 y का मान 2, 3 गुना 1 3 है, 3 में 2 गया कितना आया 1, फिर 1 तो x का वैल्यू आ गया। रुको नहीं हुआ आंसर का वैल्यू 1 हुआ, तो यहाँ तुम्हारा कितना आया एक। आना कितना चाहिए 5। फिर देखो यहाँ रखो x का वैल्यू कितना है 1। इसमें रखो, अब y कितना रखो 2। 2 गुना करो, 4 का 4 9 दूनी 18, 18 में कितना हो गया -14। ये कहता है कितना रखो तो क्या क्या आता है। इसमें रखो x बराबर कितना
x बराबर 1 y बराबर 2 दो अब y बराबर 2 दो। तो क्या आता है वो कहता है करने के लिए। तो एक में कितना आया 1, 1 दूसरे में कितना आया। -14 चलो प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकाली। यहाँ ध्यान दिए 3x प्लस 4 हल। 4 हल होना चाहिए। 4 हल निकाली। 3x प्लस 2y बराबर कितना 6। छः। x बराबर कितना 1 1 रखो तो क्या आता है देखो। हाँ 1 रख दिया 3 1 3 है 2 बाई 6 3 किधर जाएगा ई पट्टी इस साइड। 6 में 3 गया कितना 3 तीन। y बराबर 3 बटे कितना दो। 2। x का मान तुम कितना रखा 1 तो y का मान कितना आ गया। 3 बटे 2 कहता 4 को मान इसी तरह से निकालो। x का मान अब कितना रख रहे हो 0 रख दो यहाँ x की जगह 0 0 2y बराबर 6 0 गुना 0 0 0 2y कितना 6 छः। y बराबर 2 नीचे कट के कितना 3। 3 इस तरह से आप देखते हैं कि x का मान 1 रखते हैं तो 3y का वैल्यू 3 बटे 2 आता है। x का मान यहाँ क्या रखते हैं 0 बोलो 0 तो y का वैल्यू क्या आता है 3 आता तो है इस तरह से होगा। एगो का मान रखोगे दूसरा निकलेगा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 10 क्लास में x का मान निकालते हो तो x का मान उसमें रख के y का मान निकाल लेते हो। सो x का मान निकाल दिए। फिर समीकरण 1 में x का मान रखने पर किसका निकलता है कोई दिक्कत। तो ये तो आपके नीचे क्लास का है इसलिए ये सारा चीज़ है। यदि x बराबर कितना x बराबर 1 तेजी से बोलो A बराबर y बराबर 0 और x बराबर 0 y बराबर b उभयनिष्ठ हल है। यहाँ देखिए 2x प्लस 3y बराबर कितना 6 तो x की जगह आप क्या रखते हो a और y बराबर 0 2 गुना ये कितना हुआ 2 है 3 गुना 0 0 0 बराबर कितना 6 2 के साथ ये है गुना में कहाँ आएगा नीचे कट के कितना आया 3। अब यहाँ देखना फिर x प्लस y बराबर कितना 2 a का मान कितना x का मान a a प्लस y बराबर 2 y बराबर 2 माइनस a और y का मान क्या है 0 कहाँ है 0। हाँ y का मान 0 है तो ये बराबर कितना है 2 कोई दिक्कत नहीं ये देखो मान रखने पर फिर इधर चलोगे यहाँ x का मान कितना रख रहे हो 0 वहाँ तो ये रखा था। अब यहाँ देखो x का मान क्या रखा है 0 अब y का मान कौन जी B। हल करो b बराबर कितना 2 फिर इसमें x का मान कितना है 0 y का मान कितना B। तो b बराबर 0 2 2 तो b बराबर 2 b बराबर 2 a बराबर 2 a बराबर 3। लेकिन इसमें जब हम मान रखते हैं तो दोनों का हल b बराबर यहाँ सेम में आता है लेकिन दोनों में सेम नहीं आता है आता है। यहाँ ये बराबर कौन सी आ जाता है 2 आ जाता है ये बराबर 3 आ जाता फिर यहाँ b बराबर है 2 b बराबर 2 उभयनिष्ठ हल नहीं है। दोनों सेम आता तब हल उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में बोलो दोनों बराबर आता है हाँ? नहीं आता है। ये बराबर क्या है 3 यहाँ क्या है 3 और यहाँ दोनों 2 तो दोनों का हल उभयनिष्ठ नहीं है कोई दिक्कत। चलो यहाँ 4 नंबर a का मान निकालिए जिसके लिए x बराबर कितना 1 तेजी से बोलते जाओ y बराबर दिया हुआ समीकरण यहाँ 3x प्लस a y बराबर कितना 3 x का मान 1 y का मान 1 हल करो a बराबर a बराबर 0 तो निकल तो गया कहता ये का मान निकालिए तो ये बराबर 0 हो गया। चौथा नंबर k का मान निकालिए जिसमें x बराबर कितना x बराबर 3 y बराबर 4 3 x का मान 3 y का मान 4 हल करते जाओ इधर गया 4 के 5 पे 9 इधर आया कर के बराबर कितना 1 आंसर कोई दिक्कत नहीं चलो आगे चलो विविध प्रश्नावली उसमें बहुत कम था
4x माइनस 1 बराबर कितना 7। तो x का बेल समीकरण निकालने के लिए जानते हैं ये माइनस में तो इधर आएगा प्लस में 4x बराबर कितना 8, इसलिए x बराबर ये गुणों में 4 कहाँ आएगा नीचे कट के कितना 2 कोई दिक्कत नहीं। समीकरण को हल कीजिए, ये पॉइंट वाला समीकरण है, ध्यान दीजिए। समीकरण अभी पढ़े थे लेकिन पॉइंट वाला हल नहीं निकाले थे। ये पॉइंट खत्म, नीचे कितना 10 बोलो 10 ये पॉइंट खत्म नीचे 10 x x माइनस ये पॉइंट खत्म 10 नीचे 10 दोनों में लघुत्तम कितना दोनों में लघुत्तम 10 8 माइनस 8 माइनस 4 यहाँ आएगा 8 है यहाँ 4 तो हाँ 8 माइनस 4 होगा ना नीचे कितना 10 फिर बटे आएगा, यहाँ बटे में दोनों में लघुत्तम कितना 10 10 गुना x 10x 10 बार में खाया तो यहाँ 2 आया और दोनों का नीचे 10 10 का खत्म 8 में 4 गया 4 अब 10 माइनस 2 इधर बराबर कितना है 3 बटे 4। अब कोनो को नहीं जानते हो गुना करने के लिए 4 चौके 16 ये सटी आ गया 3 से 10 तिया 10 या 30 3 दूनी 6 ठीक है माइनस में इधर प्लस में 30x बराबर x 30 कट के कितना कोई दिक्कत समझ में आया। हाँ। पॉइंट वाला समीकरण सिखाना है, यहाँ देखो आज हम बता दिए पॉइंट वाला समीकरण कैसे होता है। यहाँ ध्यान दो, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का स्थान का अंक दाई के स्थान के अंक से 2 अधिक है, यदि दोनों अंकों का जोड़ 14 हो तो संख्या निकाले। माना कि दाई अंक की संख्या कितना है, तो प्रश्न से कहता कि इकाई अंक जो है 2 अधिक है। 2 अधिक 2 प्लस इकाई अंक क्या है 2 अधिक इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से कितना है 2 अधिक है तो दाई आप क्या माने x तो इकाई क्या होगा x प्लस 2 होगा ना। हाँ प्रश्न से कहता है कि यदि दोनों अंकों का जोड़ दो x और x प्लस 2 जोड़ो कितना है 14 दे दो x के बाद 2 प्लस इधर 2 माइनस 12 x बराबर 12 बटे कितना 2 कटेगा कितना होगा कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू कितना आया x का वैल्यू 6 तो दाई अंक कितना है दाई x प्लस 2 हाँ तो x का वैल्यू कितना निकला 6 कितना हुआ 8 तो इकाई कितना हो गया 6 और दाई कितना हो गया 8। तो संख्या जब भी निकालोगे तो दाई तो पीछे न रहता है रे और इकाई किधर रहता है आगे, यही ना हो गया संख्या। हाँ तो संख्या होगा इसमें हाँ दहाई है x क्या है x दाई ना रे हाँ। तो x कितना आया है 6 और इकाई कितना है 8 आंसर कितना होगा 68 बोलो कहता संख्या निकालो तो संख्या वही 68 होगा। इकाई कितना निकाले हो 8 और देखो इकाई x प्लस 2 8 दाई क्या निकाले हो 6 कहता दोनों मिलके संख्या क्या होगा 68 कोई दिक्कत नहीं। है नहीं चलो आगे भागो। पिता का उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुनी है। अब 15 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुनी थी, तो दोनों का वर्तमान उम्र क्या। माना कि पुत्र का उम्र कितना है तो पिता का उम्र कितना होगा 3 गुना होगा ना। यहाँ ये न देखना है कि बड़का में आप गुना काहे कर दिए। हम बोले थे कि समीकरण बनाते समय हमेशा गुना करना है छोटका में, लेकिन गुना करना है छोटका में कब, जब तुम उनको बराबर करेगा तब। तुलना में बोले थे, ऐसे बोले थे नहीं तो स्वाभाविक इसका 15 है तो बाप का पनरतिया 45 बेटा का उम्र अगर 12 है तो 12 तिया 36, बेटा का उम्र 13 है 13 तिया, तो स्वाभाविक है कि उसका 3 गुना है ना। प्रश्नों कह रहा है। अब देखिए प्रश्न से कहता है 3x माइनस 5 5 साल पहले, तो जब कभी भी पहले कहेगा तो उसमें दोनों में उम्र घटता है उतना साल। कितना साल पहले कह रहा है 5 साल तो बाप का उम्र कितना है 3 उसमें कितना घटेगा 5 बराबर कर दो। बेटा का उम्र क्या है इसमें कितना घटेगा
घटेगा ना। अब प्रश्न से कहता है कि पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुनी थी, तो दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो तुलना यहाँ कर रहा है 5 वर्ष बाद पहले, कितना साल पहले, 5 वर्ष पहले। तब ये 4 गुनी थी, कितना गुनी थी, 4 गुनी। तो गुना इधर बाप बलम करेंगे कि बेटा बलम करेंगे, बेटा वाला पहले बोल दिए थे। गुना करोगे किसमें, बेटा वाला आ, तुलना कब करता है, तुलना मतलब दोनों को बराबर करो तब तुलना होता है। तो दोनों को बाप को 5 साल उसमें घटा दिए, अब 5 साल बेटा में घटा दिए। और घटा के जब तुलना करने की बात आता है तो 4 गुनी जो कहता है, खटा गुना करोगे किसमें, बेटा में। बेटा में। अब समीकरण हल करो, 3x - 5, 4 गुना x, 4x 4 पंचे 20, ये 4x प्लस में तो इधर आएगा, माइनस में माइनस है इधर, प्लस 4 में 1 गस गया, माइनस 1x बचेगा, 20 5, 20 में माइनस 20 में 5 गया, -15, माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना साल, 15। तो पिता का उम्र कितना गुना, बनाते हैं 45। बोलो बोलो, पिता का उम्र कितना है, 3, x का वैल्यू कितना निकला, 45। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। इतना ही है। यही आप लोगों के सेवा में हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।